हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। न्यूजीलैंड अभी इंडिया टूर पे है और पहला मैच इंडिया हार गया है, बुरी तरीके से हारा है। पहला इनिंग्स की बात करें तो, लेकिन दूसरे इनिंग्स में काफ़ी बढ़िया तरीके से वापसी की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जीत हमारी ओर नहीं रह पाया। जीत न्यूजीलैंड की ओर ही, मतलब न्यूजीलैंड और ऑल क्रेडिट गोज़ टू न्यूजीलैंड प्लेयर्स। द वे दे परफॉर्म्ड, दे डिज़र्व टू विन दिस मैच। लेकिन रोहित शर्मा ने मैच के बाद जिस तरीके से अपनी गलतियां को स्वीकार किया है, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसा हम उन पर मतलब हम अपेक्षा भी ऐसे ही करते हैं कि रोहित शर्मा हमेशा अपनी गलतियां मान भी लेते हैं। और यही बड़े कप्तान की निशानी है, बड़े प्लेयर की निशानी है, जो अपनी गलतियों को मानते हैं और हार को स्वीकार करते हैं। दूसरे की तरह नहीं, दूसरे खिलाड़ियों की तरह नहीं फलाना चीज़ के लिए ऐसा हुआ, उस वजह के लिए ऐसा हो गया, हमारे साथ ये नहीं था, हमारे साथ वो नहीं था, एक्सक्यूज़ नहीं ढूंढते हैं। वो मान गए हैं कि हाँ, हमसे गलतियाँ हुई है और हम अपनी गलतियों की वजह से मैच हारे और हमारी गलतियों का खामियाजा हम भुगत रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है केएल राहुल जिस तरीके से पिछले इतनी सारी अपॉर्चुनिटी को मिलते हुए भी केएल राहुल उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। और काफ़ी अपॉर्चुनिटी केएल राहुल को मिल चुका है। अभी थोड़ा केएल राहुल को विश्राम देना चाहिए। केएल राहुल की जगह पे तो अगले मैच में मुझे जो थोड़ा बहुत क्रिकेटिंग नॉलेज जिन सबको होगा, वो सबको तो बस यही कहेंगे कि केएल राहुल की जगह पे शुभमन गिल खेलेगा अगला मैच। लेकिन मुद्दा मुझे शुभमन गिल का नहीं है, शुभमन गिल का होना चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट। शुभमन गिल को टेस्ट मैच में खेलना चाहिए, जैसे वो परफॉर्म करता है उसको होना चाहिए। लेकिन पुजारा क्या किया? पुजारा जिस तरीके से डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंस दे रहा है, उसके हिसाब से मुझे पुजारा को एक मौका देना चाहिए। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को देखते हुए, साथ ही साथ WTC फाइनल को देखते हुए, पुजारा को इंडिया टीम में वापसी करवाना चाहिए। पुजारा टीम को दोबारा एक मौका, कम से कम एक मौका तो देना चाहिए पुजारा को, जिन्होंने इतना ब्रिलियंट रिकॉर्ड तोड़ा है, इतने ब्रिलियंट प्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ा है। ब्रायन लारा का डोमेस्टिक सर्किट में फर्स्ट क्लास का 65 सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ के अभी पुजारा 66 सेंचुरी पे है। और पुजारा का एक्सपीरियंस को देखते हुए, पुजारा की काबिलियत को देखते हुए, पुजारा की पुराने परफॉर्मेंस को देखते हुए, ऑस्ट्रेलिया टूर पे पुजारा का टीम में होना, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक ही शुड बी इन द टीम, नॉट ओनली फॉर ऑस्ट्रेलिया टूर एज वेल एज ऑल्सो फॉर WTC फाइनल पे भी पुजारा का होना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। अगर इंडिया टीम जीतना चाहती है, लगातार तीसरी बार इंडिया WTC फाइनल खेल रहा है, ये भी एक बड़ी अचीवमेंट होगी। अगर इंडिया WTC फाइनल पर क्वालिफाई करती है तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन 2 बार तो हार चुके हैं, लेकिन तीसरी बार तो जीतना चाहिए ना। कम से कम इतना तो हम कह सकते कि 2 बार नहीं हुआ, तीसरी बार तो हो जाना चाहिए। और इंडिया टीम डिज़र्व भी करती है WTC फाइनल जीतना, और इसीलिए मेरे हिसाब से पुजारा का टीम में होना बेहद ज़रूरी है। पुजारा की करंट फॉर्म को देखते हुए पुजारा को टीम में होना चाहिए। और बस और क्या कहना है कि पुणे टेस्ट में तो इंडिया ज़बरदस्त तरीके से वापसी करेगी। ये सिर्फ मैं ही नहीं, सभी कहेंगे। सिर्फ इंडियन फ़ैन ही नहीं, यहाँ तक कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भी शायद इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि इंडिया सेकंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट जीतने जा रहा है, और बढ़िया तरीके से जीतने जा रहा है। इस बात पे तो कोई दो राय नहीं होना चाहिए किसी को भी। इंडिया की जिस तरीके से इंडिया 2018-19 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 36 ऑल आउट होने के बाद भी आगे चल कर सीरीज़ को बराबर करते हैं, फिर सीरीज़ जीत के भी आते हैं। गावा टेस्ट जो ऑस्ट्रेलिया इतने सालों से नहीं हार रहा था, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को हरा के सीरीज़ जीतना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद 2 साल पहले जिस तरीके से इंग्लैंड के साथ चेन्नई टेस्ट हारने के बाद फिर से वापसी करके फिर लगातार 3 टेस्ट
इंग्लैंड को हराकर सीरीज़ जीतना, इन सब परफॉर्मेंस को जब आप देखते हैं, इन सब के रिकॉर्ड को जब आप देखते हैं, तब आपको खुद ब खुद यकीन हो जाता है अपनी टीम पर। हाँ, हम लोग का टीम अगर पहला टेस्ट बुरी तरीके से हार भी जाती है, लेकिन इतना तो यकीन है कि हम इतना यकीन रखना भी कोई शायद गुनाह नहीं है कि इंडिया वापसी करेगी इंडिया के परफॉर्मेंस को देखते हुए। रोहित शर्मा भी कह रहे थे कि हमने पहले भी ऐसे हार के फिर सीरीज़ जीत के दिखाया है हमने, और आगे भी इस सीरीज़ में भी हम ज़रूर दिखाएंगे। और मुझे भी पक्का यकीन है कि इंडिया पुणे टेस्ट में वापसी करेगी और साथ ही साथ थर्ड टेस्ट भी जीत के सीरीज़ भी जीत के जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया में जाके एक टेस्ट जीतना पड़ेगा, और एक टेस्ट वहाँ पे, एक टेस्ट ही नहीं, वहाँ पर भी सीरीज़ जीतेगी इंडिया, पक्का यकीन है हमें। और इंडिया की पिछले फॉरेन टूर पे इंडिया जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, इंडिया पक्का ऑस्ट्रेलिया पे भी जीतने की क्षमता रखती है। बस अभी आप लोग क्या सोचते हैं, बस ये थोड़ा कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को कितना भरोसा है अपने टीम पर, और अगर कोई बांग्लादेशी पाकिस्तानी मेरा ये वीडियो देख रहा है तो उनको भी अगर मेरी बात पर अगर मेरी बात से सहमत हैं, और अगर असहमत भी हैं तो थोड़ा कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। वंदे मातरम। भारत माता की जय।